नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। कोई भी जानकारी होता है सबसे पहले मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। आज है 1 अक्टूबर। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार टॉप न्यूज़। पहली खबर होगी 3000 ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती को लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि भर्ती का विज्ञापन आने वाला है। आज के समाचार पत्र में बताया गया है, आदेश दिया गया है। तो सवाल है कि पुरानी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई, क्या नई भर्ती आ सकती है? पूरी जानकारी दूंगा। शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी गई है। किस तारीख को मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और इस चैनल के माध्यम से कब आपको बताया गया था, यह भी मैं आपको बताऊंगा। बिना CCC वीडियो भर्ती पर रोक लगा दिया गया है। अगर आपके पास CCC नहीं है तो वीडियो भर्ती में आप सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। अब पारदर्शी तरीके से हो रही भर्ती बिना सोर्स के, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है उस पर बात करेंगे। यूपी CCC PET परीक्षा की तैयारी तेज कर दी गई है। क्या काम चल रहा है, इस पर बात करेंगे। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा एक महत्वपूर्ण बयान दिया गया है। अगर आप उसे सुन लेंगे तो आप अपने आप से पूछेंगे और सोचेंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, लंबे समय से तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, आप सरकारी नौकरी की चाहत रखते हो, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हो, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। कभी 2 नंबर, कभी 4 नंबर, कभी 6 नंबर से आपका रुक जाता है। सेंट्रल की परीक्षा देते हो, स्टेट की परीक्षा देते हो, दोनों परीक्षाओं में आपका चयन नहीं हो रहा है। चाहे आप उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, राजस्थान के हो, हरियाणा के हो, मध्य प्रदेश के हो, उत्तराखंड के हो, दिल्ली के हो, किसी भी राज्य के हो, किसी भी राज्य की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास सुनहरा अवसर है। कम पैसे में बेहतर तैयारी और सिलेक्शन की गारंटी। दोस्तों, अगर आप 4 से 6 घंटे पर डे पढ़ाई कर लेते हो, अगर कोई भर्ती परीक्षा में टॉपिक NCERT से जुड़ा है तो कक्षा 8 से लेकर 12 की NCERT पूर्णतः पढ़ लेते हो, केवल 4 से 6 घंटे तैयारी कर लेते हो, तो आप टॉप कर जाओगे। आपकी नौकरी लगनी पक्की है। आपको कम पैसे में 48,000 प्लस मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। 15,86,000 स्टूडेंट अभी तक इसे परचेज कर चुके हैं। 14,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर देखने को मिलेगा, जिससे आपको इस बात की जानकारी होगी कि भर्ती परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 600 प्लस एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो 1 साल। कितने साल? 1 साल कम पैसे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कम पैसे में 1 साल तैयारी करने का मौका दिया जा रहा है। तो अभी जाकर इसे परचेज कर लें। जब भी आप परचेज करें तो आरसीएन कूपन कोड का यूज करें, जिससे आपको भारी डिस्काउंट मिल जाए। आरसीएन कूपन कोड पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जिससे और भी सस्ता हो जाएगा। यानी कि कम पैसे में 1 साल 600 एग्जाम्स, 48,000 प्लस मॉक टेस्ट, 14,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर 12 भाषाओं में देखने को मिलेगा। तो अभी जाकर परचेज कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ। पहली खबर के बारे में बात करेंगे, उससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा जो बयान दिया गया उस पर बात करेंगे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है। यहाँ पर नितिन गडकरी जी का फोटो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं और उनके मंत्री बहुत सारे कहते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। लेकिन इसमें सत्यता क्या है? इनका क्या कहना है? नितिन गडकरी जी का क्या कहना है? योगी पढ़े लिखे, शिक्षित, बहुत ही अच्छे मंत्री हैं, भाजपा के माने जाने मंत्री हैं और बहुत ही सुचारू ढंग से काम करते हैं और हर एक पॉइंट सोच समझकर बोलते हैं। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसके बावजूद, इनका कहना है कि इसके बावजूद यहाँ के लोग गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, जातिवाद और महंगाई का सामना कर रहे हैं। यानी कि देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, स्टेटमेंट देते हैं। तो इनका कहना है तब भी, इसके बावजूद यहाँ के लोग गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, जातिवाद और महंगाई का सामना कर रहे हैं। यहाँ अमीर और गरीब लोगों के बीच की खाई और गहरी होती जा रही है। किसका कहना है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का। मैं आपको स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, नितिन गडकरी जी ने ऐसी बात कही है। इसका मतलब क्या है? जो मीडिया में दिखाया जाता है वह सही नहीं है क्या? हम लोगों से धोखा हो रहा है क्या? आंखों पर पट्टी बंध गई है क्या? भक्ति अलग चीज़ होती है, अंधभक्ति सवार हो गया क्या? अर्थव्यवस्था बढ़ा
लेकिन लोग भुखमरी, बेरोजगारी, जातिवाद, गरीबी से परेशान हैं। अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? खुद बीजेपी के मंत्री जी का ऐसा बयान है, जो कि योग्य, पढ़े लिखे, शिक्षित हैं, जो सोच समझ कर ही बयान देते हैं। बहुत कम बयान देते हैं, लेकिन जो भी देते हैं यूनिक देते हैं। और किस विभाग के मंत्री हैं आपको भली भांति मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपको भी समझने की आवश्यकता है इनका कहने का मतलब क्या है। एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, ऐसा नितिन गडकरी जी का कहना है। ऐसा देश के प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं। इसके बावजूद नितिन गडकरी जी कह रहे हैं, इसके बावजूद यहाँ के लोग गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, जातिवाद और महंगाई का सामना कर रहे हैं। यहाँ अमीर और गरीब लोगों के बीच की खाई और गहरी होती जा रही है। आखिरकार देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, क्या उसमें सत्यता नहीं है, या उद्योगपतियों की मीडिया आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको गलत बताया जा रहा है, आपको भरमाया जा रहा है? क्या है, क्या सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर है कि 3000 ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती होगी, जिसका ऐलान कर दिया गया है। आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में रिक्त पंचायत सचिव के 3000 पद जल्द भरे जाएंगे। राज्य के पंचायती राज विभाग की ओर से इस बारे में 1500 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए राज्य अध्ययन सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 1500 की बात की जा रही है, यानी कि लगभग अब 2000 हो गए हैं, 1500 नहीं, अब 2000 हो गए हैं। जो मुझे जानकारी है वह ग्राम विकास अधिकारी के पद हैं। पुरानी भर्ती ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती, समाज कल्याण की ग्राम विकास अधिकारी कंप्लीट नहीं हुई, यानी कि बीडीओ 2018 कंप्लीट नहीं हुई है। तो बीडीओ 2018 जैसे ही कंप्लीट होगी, ग्राम पंचायत के कुछ पद भर जाएंगे, कुछ बाकी रहेंगे। लेकिन ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती 2016 से नहीं आई है। कब से? 2016 से। तो जो समाचार पत्र में बात किया गया, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गया हो, गलत प्रिंट हो गया हो। मेरी जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत अधिकारी के पद तो भर जाएंगे अगले साल, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी अगले साल आएगी, मेरा मानना है। कुछ और पॉइंट पर बात करते हैं, आपको बताते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ जानकारी पंचायती निरीक्षक अनुज झा ने दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आयोग जल्द ही इन रिक्त पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पंचायत सचिवों के कुल 8100 पद हैं। इनमें से 3000 पद काफ़ी लंबे अरसे से खाली हो रहे हैं, यानी कि 1953 की जो वैकेंसी आई थी, उसमें से जो ग्राम पंचायत अधिकारी के पद थे वह भर जाएंगे। तो पद तो एडजस्टमेंट तो हो ही जाएगा, लेकिन कुछ पद बचेंगे तो उसका भी विज्ञापन जारी किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती देखने को मिलेगी। जो मुझे जानकारी, मैं अपनी जानकारी के आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसलिए आपको ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप ग्राम पंचायत अधिकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की तैयारी करें। और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ, यानी कि ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत जो भर्ती आएगी, पंचायती राज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ग्राम विकास विभाग के जो अंतर्गत भर्ती आएगी, उसमें साइंस वाले एलिजिबल होंगे, प्लस फिजिकल होगा, CCC अनिवार्य होगा। मैं आज फिर आपको बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि मेरे द्वारा आपको कुछ जानकारी ही नहीं दी गई। इसलिए कहता हूँ रेगुलर वीडियो देखने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। तो ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती आएगी, लेकिन पुरानी भर्ती कंप्लीट होने के बाद नई भर्ती पर वर्क होगा। पीटी 2022 के अंतर्गत ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती आनी तय है। लगभग 2000 पद हो सकते हैं। अगली अपडेट है, शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी गई है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि राजस्थान में शिक्षक भर्ती का आयोजन किया जाएगा, परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि जनवरी या फरवरी 2023 में इस परीक्षा का आयोजन होगा। कुछ लोग कह रहे थे 5 तारीख को होगा। मेरे द्वारा पोस्ट किया गया था टेलीग्राम पर, और आपको बताया गया था कि तिथि कंफर्म नहीं है, केवल एक चर्चाएं हैं, संभावित है। लेकिन किसी भी हाल में परीक्षा का आयोजन जनवरी या फरवरी माह में कर दिया जाएगा। कई बार बोल चुका हूँ, कई बार बताया गया था मेरे द्वारा, वही बात आज सही साबित हो गया। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 46,500 पदों के लिए 4-5 फरवरी को होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा। और यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2023 की रीट मुख्य परीक्षा की तिथियाँ घोषित कर दी हैं। लेवल 1 और लेवल 2 की मुख्य परीक्षा 4 व 5 फरवरी 2023 को होगी। इसमें 8 लाख अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। मैं आपको आंकड़ा सही देना चाहता हूँ। देखिए, फरवरी में 8,06,837 अभ्यर्थी देंगे रीट मुख्य परीक्षा।
कितना नोट कर लीजिए आंकड़ा, 8,06,837। तो दोस्तों अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जमकर करिए, लापरवाही न बरतें, क्योंकि इस प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। जनवरी फरवरी 2023 मेरे द्वारा बोला गया था और 4 एवं 5 फरवरी को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसका ऐलान चयन बोर्ड के द्वारा कर दिया गया है। यानी कि सबसे ऑथेंटिक जानकारी चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। अगली अपडेट है बिना CCC वीडियो भर्ती पर रोक। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बिना CCC प्रमाण पत्र ग्राम विकास अधिकारी पद पर नियुक्ति के आदेश पर रोक। यहाँ पर लिखा हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती मामले में CCC प्रमाण पत्र को अनिवार्य न मानते हुए चयनित को नियुक्ति पत्र जारी करने की एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल व न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने राज्य सरकार की तरफ से दाखिल अपील पर दिया है। एकल पीठ के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की दोनों विशेष अपीलों को सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर को पेश करने का निर्देश दिया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्राम सेवक की अहर्ता साइंस कृषि विषय से इंटरमीडिएट रखी गई है। देखिए मैं जो बता रहा था कि ग्राम विकास अधिकारी में केवल साइंस साइड मांगा जाता है, तो अगर आप साइंस हैं या एग्रीकल्चर हैं तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। जो मेरे द्वारा आपसे बार बार कहा जाता है वही बात आज के समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि ग्राम सेवक यानी कि ग्राम विकास अधिकारी जिसकी वैकेंसी ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत आती है, उसमें अहर्ता साइंस या कृषि विषय रखा हुआ है और CCC भी अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ मेरी बातों को ध्यान से सुना करिए, समझा करिए। जो मेरे द्वारा आपको बताया जाता है वह पूर्णतः सत्य होता है। सही जानकारी के लिए वीडियो को पूरा वॉच करने का प्रयास करें। यानी कि साइंस होगा तभी आप एलिजिबल होंगे, साइंस नहीं होगा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ग्राम सेवक को ही ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं, जो ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत आते हैं, जो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आते हैं, जो जिन्हें सचिव कहते हैं, उन्हें जो है पंचायती राज विभाग के अंतर्गत भर्ती किया जाता है, ना कि ग्राम विकास विभाग। तो ग्राम विकास विभाग ग्राम पंचायती राज दोनों अलग है और दोनों के वर्क सेम है। यानी कि ग्राम विकास अधिकारी जो वर्क करता है वही वर्क ग्राम पंचायत अधिकारी करता है, लेकिन अहर्ता में काफ़ी बदलाव है। ग्राम पंचायत अधिकारी भरने के लिए आप इंटरमीडिएट से तो बन सकते हैं, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी भरने के लिए आपको साइंस होना अनिवार्य है। अगली अपडेट है, अब पारदर्शी तरीके से हो रही है भर्तियाँ, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब पारदर्शी तरीके से हो रही भर्तियां। मुख्यमंत्री दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 5.5 साल में 5 लाख युवाओं को पारदर्शी और ईमानदार तरीके से सरकारी नौकरी दी है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से चयनित 332 आबकारी आरक्षियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इनमें से 109 महिला आरक्षी शामिल हैं। योगी ने कहा कि सरकार ने आयोग व एजेंसियों से कहा है कि पारदर्शी तरीके से भर्ती की जाए, खिलवाड़ न किया जाए, नहीं तो कार्रवाई भी हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कई भर्तियों के नाम कल मेरे द्वारा गिराए गए। कल की वीडियो देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। कल की वीडियो जरूर देखें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं और जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। लेखपाल भर्ती हुई थी, यूपीएसआई भर्ती हुई, लेखपाल भर्ती हो रही है, यूपीएसआई भर्ती लगभग कंप्लीट होने वाली है। 68,500 शिक्षक भर्ती हुई, 69,000 शिक्षक भर्ती हुई। कई भर्ती एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। आपको मालूम होगा क्या स्थिति थी, क्या इसे भर्ती में पारदर्शिता कहेंगे? मेरा एक सवाल है। और इस पर कितनी कार्रवाई की गई? इससे ज़्यादा मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा बोलूँगा तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन बुरा से मुझे क्या मतलब है, जो सत्यता वही बताऊँगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूँ UPSSC PET परीक्षा को लेकर। UPSSC PET परीक्षा की तैयारी तेज कर दी गई है। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनको आदेश भी दिया गया है कि भाई आप निरीक्षण करिए स्कूलों का और व्यवस्थाओं को देखिए। तो व्यवस्था को डीएम के द्वारा देखा जा रहा है क्या स्थिति परिस्थिति है। दोस्तों आपके एडमिट कार्ड पर काम चल रहा है और एडमिट कार्ड 6 से 8 तारीख के बीच में जारी करने की तैयारी चल रही है। तो आप अपनी तैयारी पर ध्यान दें। जहां तक रही परीक्षा स्थगित होने की बात, तो अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। आगे कोई अपडेट मिलता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन